नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि कल हमने वादा किया था कि पर्सनालिटी टेस्ट का हर एक दिन जो है हम एक 20 सेकेंड का चैलेंज वीडियो लेकर के आएंगे, तो उसी कड़ी में आज जो है हमारा दूसरा जो है वीडियो, वो क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आने वाला है। तो प्लीज़ बी रेडी। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट वंस अगेन। तो ये है क्वेश्चन और आपका जो टाइमर है वो यहाँ से अब स्टार्ट होता है। तो आप सभी लोगों को 20 सेकेंड का टाइम यहाँ से स्टार्ट होता है। आप सभी लोग 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस को पढ़ें और इसका उत्तर जो है वो भी आप दें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये प्रश्न था हिंदी में। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम में, और अब इंग्लिश मीडियम में आपका 20 सेकेंड का टाइम स्टार्ट होता है नाउ। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति 20 सेकेंड में क्वेश्चंस को रीड नहीं कर पाए हैं और सारे ऑप्शंस को भी नहीं रीड कर पाए हैं, तो आप स्क्रीन को पॉज करके भी दोबारा से क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने इसे देख लिया होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन क्या था एक्चुअली में। तो जैसा कि आप देखेंगे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके बच्चे को मंच से डर लगता है। मंच का मतलब हो गया कि कोई भी ऐसा स्टेज जिससे कि उसको स्टेज का फियर हो, डर लगता है, तो आप क्या करेंगे। सो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। इसमें आप ऑप्शन ए में देखेंगे कि ऑप्शन ए कहता है उसे अजनबियों से बात करवाएंगे ताकि डर खत्म हो जाए। यानी कि जो भी अजनबी व्यक्ति होंगे उससे अपने बच्चे को बात करवाएंगे और ताकि उसका डर खत्म हो जाए। ऑप्शन बी बोलता है कि उसे वाद विवाद और पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहेंगे। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा है तो जो स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक डिबेट का प्रोग्राम और पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें ग्रुप एक्टिविटी में उसको पार्टिसिपेट कराएंगे। और ऑप्शन सी कहता है कि उसे लोगों से दूर रखेंगे। सिमिलरली इसी क्वेश्चन को मैं अगर इंग्लिश में पढ़ूँ तो इंग्लिश में इस क्वेश्चन को इस प्रकार से देखा जा सकता है कि इफ़ योर चाइल्ड हैज स्टेज फ्राइट, राइट, स्टेज फ्राइट यानी स्टेज का डर है, तो क्या आप करेंगे। ऑप्शन है विल मेक हिम टॉक टू स्ट्रेंजर्स सो दैट द फियर गोज अवे। बी ऑप्शन ही विल बी आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो स्कूल के अंतर्गत सिलेबस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसमें पार्टिसिपेट करने को कहेंगे। नाउ सी ऑप्शन इज कीप हिम अवे फ्रॉम द पीपुल, यानी कि जो लोग हैं उनसे हम इसको दूर रखेंगे, आइसोलेट करके रखेंगे। तो ये है प्रश्न। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोगों ने अपना आंसर भी जो है वो चूज़ कर लिया होगा। तो आपको करना ये है कि जो कमेंट सेक्शन है हमारे यूट्यूब चैनल का, उसमें आपको अपने आंसर्स जो हैं वो देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो ये है हमारा, इसका ऑप्शन ए बी सी आपका जो भी है आप उसको दीजिए। नाउ टाइम टू आंसर। अब जो है वो आंसर का टाइम आ गया है, तो हम देखते हैं कि इसके आंसर को किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, जो इस प्रश्न का सही उत्तर है, अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी ऑप्शन होगा। तो आप में से जिन लोगों ने भी बी आंसर मार्क किया है, कमेंट बॉक्स में लिखा है, तो प्लीज़ आप बताएं कि हाँ आपका आंसर राइट है। तो उसे वाद विवाद और पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेंगे। अब आप में से कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ए क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा। तो आइए इसके लिए चलते हैं एक्सप्लानेशन पे कि किस प्रकार हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉजिकली। तो एक्सप्लानेशन बहुत ही अच्छे से आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी कि क्या है एक्चुअली एक्सप्लानेशन। आप देख सकते हैं कि जो ये एक ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पर आप देखें कि एक आपको रेटिंग दी हुई है, जहाँ पर कि ये जो साइन है आपको वो सैड का साइन दिखा रहा है, वहीं ये जो है वो हैप्पी का साइन दिखा रहा है। तो एक्सप्लानेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप जो हैं वो हैप्पी हों। अगर आप हैप्पी फील करते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अगर नहीं करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो का एक्सप्लानेशन क्यों नहीं पसंद में आया। और अगर आप न्यूट्रल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बताएं, तो राज सर आपको इसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आइए चलते हैं एक्सप्लानेशन पे, जो कि बहुत ही लॉजिकली आपको यहाँ पर बताया जाएगा।
सो लेट्स सी पर्सनालिटी टेस्ट। आपको आपके बच्चे को मन से डर लगता है और हमने उत्तर मार्क किया बी। उसी तरह से इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर भी जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, आस्क टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट एंड द करिकुलम एक्टिविटीज़। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था जहाँ पर कि हमने एक क्वेश्चंस को पूछा था और उसका एक्सप्लेनेशन दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको समझने की ज़रूरत है कि कभी भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें हमें ये समझने की ज़रूरत होती है कि जो एग्ज़ामिनर है वो क्या हमारे इस क्वेश्चन का डिमांड क्या है, राइट। तो अगर आप डिमांड को समझ जाएंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से सुने। आपके बच्चे को मंच से डर लगता है, तो डर जो है वो एक निगेटिव चीज़ है। क्या है वो? एक निगेटिव पार्ट है। तो किसी भी बच्चे को डर नहीं लगना चाहिए। कई लोगों को ग्रुप एक्टिविटीज़ में, पब्लिक के बीच में स्पीकिंग करने में फियर होता है, डर लगता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ को बताता है? लो कॉन्फिडेंस को बताता है। लो कॉन्फिडेंस को बताता है। और अगर लो कॉन्फिडेंस को बताता है तो इसका जो रेमेडीज है, निदान है, वो क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है कि इसके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए। क्या किया जाए? कॉन्फिडेंस को बूस्टअप किया जाए। तो बूस्टअप करने के क्या तरीके हो सकते हैं? इसी के आधार पे आपको जो बाकी के ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन देखिए, उसे अजनबियों से बात कराएंगे ताकि डर खत्म हो जाए। तो ये आप देखेंगे कि कितना इलॉजिकल ऑप्शन है। तो अगर मैं ए ऑप्शन को बात करें तो ये क्या है? इलॉजिकल आंसर है। क्यों इलॉजिकल आंसर है? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि बच्चे को डर लगता है। अगर बच्चे को डर लगता है तो अगर हम किसी अजनबी से बात कराएंगे जिससे कि वो फैमिलियर नहीं है, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि उसके लिए अनफैमिलियर हो, तो डेफिनेटली उसमें जो फियर का लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जो बच्चा है वो कंफर्ट फील नहीं करेगा, राइट। वो बच्चा जो है वो कंफर्ट फील नहीं करेगा तो फियर का लेवल बढ़ेगा, वो ओपन अप नहीं होगा। वहीं अगर हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा सही उत्तर हमने मार्क किया है बी उत्तर को, तो बी उत्तर के बारे में चल करके देखते हैं। उसे वाद विवाद और पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहेंगे। तो आप समझिए कि जब हमें किसी चीज़ को बूस्टअप करना है तो हम क्या कह रहे हैं? किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। एक तो चीज़ कह रहे हैं कि हम उसको इनकरेज कर रहे हैं। और इनकरेज जो होता है उसमें आप देखेंगे तो करेज, करेज यानी कि जो साहस होता है वो अंतर्निहित होता है कि हाँ, हम उसके अंदर ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए। किस चीज़ में करें? तो आप देखेंगे एक फैमिलियर इन्वायरमेंट है। वो कैसा इन्वायरमेंट है? तो वो स्कूल का है। अगर मान के चलिए कोई एक एडल्ट है, सपोज आप में से कोई स्टूडेंट हो जिनको कि डर लगता है लोगों से बातचीत करने में, थोड़े इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हैं या इंट्रोवर्ट छोड़ दीजिए, साय पर्सनालिटी है, तो उसका बेहतर तरीका यही कि आप कितना ज़्यादा बात कर सकते हैं। जितना ज़्यादा बात करेंगे आपके अंदर का जो डर होगा ना, वो फियर होगा, साइनस होगा, वो ख़त्म होगा। तो एक तो फैमिलियर इन्वायरमेंट है वो स्कूल का होगा, या फिर आप इसको कॉलेज का भी इन्वायरमेंट कह सकते हैं। वो एक फैमिलियर इन्वायरमेंट है। और उसमें भी जो डिबेट होगा तो डिबेट ये से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है ना, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एक टॉपिक में आप गए और उस टॉपिक पे आपको बात करना है। डिबेट का मतलब हो गया वाद विवाद, यानी कि आपको उसके पॉजिटिव और उसके निगेटिव आलोचनात्मक पक्ष को भी आपको जानना होगा। तो सामने वाला व्यक्ति आपसे, आप सपोज आपने उसके किसी भी एक सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात की, तो जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो जो है निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेगा और उसके बाद जो है वो कंक्लूजन निकलेगा। यानी कि आपको इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो इससे आपका क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और स्कूल का इन्वायरमेंट है, टीचर्स आपको सपोर्टिंग रोल में होंगे, सीनियर्स आपके सपोर्टिंग रोल में होंगे, इवन पेरेंट्स जो हैं वो भी सपोर्टिंग रोल में होते हैं, उसको रिहर्सल करवाते हैं। तो जो ये फियर है मंच का, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो एक्सपोजर मिलेगा। तो नॉर्मली जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ के थ्रू एक्सपोजर मिलता है बच्चों को, और जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उतना ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी जो होती है वो भी डेवलप होती है। यही आपने देखा होगा कि जो को एड के बच्चे होते हैं, को एजुकेशन के बच्चे होते हैं, चाहे वो चाहे वो गर्ल्स होते हैं, वो हमेशा जो अपोजिट जेंडर होता है, अपोजिट जेंडर के आ जाने पर भी वो घबराते